असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट है ये 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट पूर्ण हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, गलत है। यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, यानी यही सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है, तो यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः कैसे होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयोगितावादी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता के लिए क्रियात्मक शोध उपयुक्त होगा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी नारीवाद शोध। वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है, तो ये नारीवादी शोध होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए शिक्षण पद्धति की सूची, स्तंभ बी पद्धति की फोकस की सूची है, तो इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है इस वाली सूची को, तो यहाँ पर क्रियात्मक शोध व्याख्यान पद्धति, ये किस पे जाएगा, बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना, यानी पहले का तीसरे पे आएगा। फिर है बी प्रदर्शन विधि, अनुभव पे जोर देना, यानी दूसरे पे जाएगा। फिर सी है परियोजना विधि, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप के साथ निष्पादित करते हैं, यानी ये चौथे पे आ जाएगा। और फिर डी है सहयोगात्मक विधि, किसी कार्य में प्रतिभाग पर जोर देना, तो पहले का किस पे आया था, 3 पे, दूसरे का डी का दूसरे पे, तो इस हिसाब से देखी जाए 3 2 4 1 सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3 2 4 1, यानी पश्चिमी का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है, तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी गूगल टॉक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, निःशुल्क स्रोत के सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये निःशुल्क स्रोत का सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये सब निःशुल्क हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, तो ये हो जाएगा भू परिभ्रमण। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन 30 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के सरकारी स्कूल में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, तमिलनाडु में निर्णय लिया गया है। 21 अक्टूबर 2020 को तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया है कि सरकार राज्य के सरकारी 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, माना दर्रा स्थित है कहाँ पे, तो माना दर्रा जो है 12 का बी, यानी उत्तराखंड में है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उस क्षेत्र से, यानी कि जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र तक फैला है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र तक फैला है। क्वेश्चन नंबर 13, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। रियो सम्मेलन का आयोजन
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 के 20 वर्ष पूरा होने के पश्चात वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पर जोर दिया गया। तो ये स्थापित कब हुआ था? 1992 में, और 2012 में ये 20 साल पूरा किया। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। निम्नलिखित में किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो यहाँ पे 15 का राइट ऑप्शन बी 0.03% है, ये उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 16। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सत्य नहीं है, यानी 16 का बी ऑप्शन राइट है। वहीं बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो WMO के अनुसार, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, तो पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता थी वो था 278 ppm, जो पड़ता है कितना? 0.03%, जिसमें वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता है। हालांकि मानवीय गतिविधियां, जीवाश्म ईंधन के जलने से अब संतुलन बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ने के बाद क्या हुआ है कि वर्तमान में CO2 408 ppm यानी 0.4% से अधिक हो गया है, यानी यह संतुलन। तो फिलहाल जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.03% माना गया है सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी 1935 भारत सरकार अधिनियम सी। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विरुद्ध किया गया था। ये वाला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में किया गया है। मिनर्वा मिल्स में 1980 के बाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 19। 27 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की अंतिम तारीख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? विवाद से विश्वास योजना 19 का 31 मार्च 2021 ये करदाताओं के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही नियंत्रित होता है, यानी लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर सदन के परिसर में संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था? तो 21 का राइट ऑप्शन लोपामुद्रा। निम्नलिखित में कौन से ब्रह्मवादिनी थे जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था? तो ये वैदिक साहित्य में से कई विधि स्त्रियों को उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 22। राइट ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं इसके प्रतिपादक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दलित बौद्ध आंदोलन को नवबौद्धवाद के नाम से जाना जाता है। नवयान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए लॉर्ड जॉर्ज थे। क्वेश्चन नंबर 24।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कब? 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जुलाई 1947 में। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? तो यही था ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो 26 का भी एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 27 का राइट ऑप्शन है 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 बात करें तो ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है तो ग्रामीण विकास का। क्वेश्चन नंबर 29 उत्तर प्रदेश में होने वाला पंचायत चुनाव कितने चरण में संपन्न होगा? तो 29 का राइट ऑप्शन बी, 4 चरण में। 4 चरण में ये संपन्न होगा। और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है? राइट ऑप्शन है सी, यानी अमेरिका के द्वारा। तो कुल टोटल 30 क्वेश्चन हो गए हैं। 16 नवंबर 2020 को अमेरिकी नौसेना द्वारा अंतरिक्ष में ICBM को नष्ट किया गया। यह परीक्षण अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USA जॉन फिन के द्वारा दागी गई मिसाइल SM-3 ब्लॉक सेकेंड ए से सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद।